बरेली में बवाल। कारण आई लव मोहम्मद। फिर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ भाषण। सर तन से जुदा का नारा लगना। इसके जवाब में आई लव मोहम्मद या आई लव महाकाल। फिर आज जुम्मा की नमाज के समय प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव। यहाँ गौरतलब बात है कि अभी नवरात्र का समय चल रहा है। फिर दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ आदि त्योहारों के समय इस तरह का विवाद फैलाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लेह में 24 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर आगजनी और हंगामा। जिम्मेदार कौन? सोनम वांगचुक और कांग्रेस की भड़काऊ भाषण। जबकि सोनम वांगचुक के पिता जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला सरकार के मंत्रालय में मंत्री भी रहे, परंतु उन्होंने कभी भी लद्दाख को न तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की और न ही पूर्ण राज्य बनाने की मांग की। यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी धारा 370 भी हटाने की मांग नहीं की। खैर, अब केंद्र सरकार उनकी तथा उनके एनजीओ की संपत्ति की जांच कर रही है। उनकी एफसीआरए का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अभी अभी खबर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आइए फिर देखते हैं। 3 मई 2023 मणिपुर में मैते और कुकी जनजाति के बीच खूनी संघर्ष। इस बीच में माननीय राहुल गांधी जी का मणिपुर का दौरा। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी करना, जबकि इसी समय पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार, फिर उनकी हत्या तथा उनका वहां से पलायन करना, परंतु न तो कभी विपक्ष ने इसका विरोध किया और न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब मैं आपका ध्यान भारत के पड़ोस में हो रहे घटनाक्रम पर लाना चाहता हूं। पहले बांग्लादेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता परिवर्तन कर मोहम्मद यूनुस जैसे प्यादे को सत्तारूढ़ करना, फिर पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार के होने के बावजूद एक सेनाध्यक्ष मौलाना मुनीर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बातचीत करना, और अब नेपाल में जेन जी आंदोलन के द्वारा सरकार को अपदस्थ करना। अभी ट्रंप के द्वारा भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा देना है। इसके पहले 50% टैरिफ तो अन्य व्यापार पर लगा ही चुके हैं। और कुछ घटनाक्रम पे पहले देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसके पहले जेएनयू में लेकर रहेंगे आज़ादी का नारा, फिर एनआरसी का हवा दिखाकर शाहीन बाग किसान आंदोलन, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आखिर इन्हें इतने दिनों तक आंदोलन चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? कौन फंडिंग करता है? आखिर इन सभी घटनाओं का एक के बाद एक होना क्या संकेत दे रहा है? मेरा विश्लेषण यह कहता है कि यह सभी घटनाक्रम में विदेशी शक्तियों का हाथ है। वह कभी नहीं चाहती है कि भारत में एक स्थिर सरकार रहे और वह प्रगति की मार्ग पर चले। जब यह देश में नहीं सफल हो सका तो पहले पड़ोस को अस्थिर करना, और अब देश के अंदर भी इस प्रकार के बरेली की घटना आदि, लेह का घटना, आप क्या समझते हैं? कृपया अपनी राय दें। धन्यवाद।